न्यूज इंडिया टीवी 9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में खंडवा शहर 20वें स्थान पर रहा है, लेकिन खंडवा शहर की वास्तविक स्थिति इस रैंकिंग से बिल्कुल अलग है। जहां नगर निगम अधिकारी शहर में स्वच्छता के दावे कर रहे हैं, वहीं निगम परिसर में ही गंदगी फैली हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में खंडवा शहर 20वें नंबर पर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों के अनुसार तो खंडवा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 100 में भी नहीं आ सकता है। जी हां, खंडवा शहर के नगर पालिका निगम प्रांगण को ही यदि देखा जाए तो अस्वच्छता की शुरुआत ही यहीं से होती है। निगम परिसर के शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इससे भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति शहर के विभिन्न स्थानों पर बने सुलभ कॉम्प्लेक्स की है। इसके साथ ही कई स्थानों पर कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं, जहां से निकलने पर बदबू से राहगीरों की हालत खराब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहर के 3 मुख्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली 3 पुलिया है, जहां पर हर समय गंदगी और बदबू का राहगीरों को सामना करना पड़ता है। वहीं इस अस्वच्छता को और भी बढ़ाने में आवारा मवेशी भी पीछे नहीं हटते हैं। नगर पालिका निगम द्वारा कभी भी इन आवारा गंदगी फैलाने वाले मवेशियों की धरपकड़ को लेकर कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो खंडवा शहर की वास्तविक स्वच्छता स्थिति बद से बदतर है। यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में सफाई का सही आकलन किया जाए तो वास्तव में खंडवा शहर वर्तमान में 20वें पायदान पर आने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह रैंकिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि कहीं यह रैंकिंग पहले से फिक्स तो नहीं है। गौरतलब है कि विगत स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर 21वें स्थान पर था और इस वर्ष 20वें स्थान पर है, लेकिन वास्तव में खंडवा शहर की स्थिति दयनीय है। वहीं जब तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारी मोहम्मद शाहीन खान से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर बात की गई तो वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके। मोहम्मद शाहीन ने यह तो कह दिया कि वे खंडवा शहर की स्वच्छता रैंकिंग से संतुष्ट हैं, लेकिन जब नगर पालिका निगम प्रांगण में फैली गंदगी को लेकर सवाल किया गया तो वे टालमटोल जवाब देने लगे। बरकरार रखने के साथ ही एक पायदान की छलांग लगाने में कामयाब हुए हैं। जितनी हम लोगों ने मेहनत करती, प्रतिस्पर्धा में काफ़ी बहुत से चेंजेस हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे थे। यूएल भी तो सभी के साथ कंपटीशन था। उस हिसाब से हमने पूरा, हमारी टीम ने आयुक्त महोदय के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया अच्छा करने के लिए और बेहतर कर पाए, इस बात की खुशी है। खंडवा में बराबर स्वच्छता आप भी देखते हैं कि रात दिन कर्मचारी मेहनत करते हैं। खास करके हम नागरिकों और दुकानदारों से पुनः अपील करना चाहेंगे कि जहां सुबह, दोपहर और रात्रिकालीन में हमारे कर्मचारी ठंड का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग सहयोग दें। 2 डस्टबिन रखें, डोर टू डोर वाहन आपके द्वार आ रहा है, क्योंकि आम जनता के बगैर पूर्ण रूप से संतुष्टि पाना संभव नहीं है और ये जनता का सहयोग प्रयास है सभी लोगों का, जिनके कारण हम इस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। और खुशी की बात यह भी है कि प्रेरक दौड़ का भी जो अवार्ड था, उसमें भी नगर निगम खंडवा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है अनुपम प्रेरक दौड़ के अंदर। नहीं, सफाई है, देखो सबको मिलजुल के प्रयास करना। अगर मुझे लग रहा है कि कहीं गंदगी है तो मैं सामने वाले को टोकूं, या जो भी हमारे कर्मचारी है वो भी अगर देखते हैं तो सभी की जिम्मेदारी है, केवल सफाई विभाग की न लेकर। नहीं, साफ सफाई तो होती है बराबर। अब कहीं जगह चूके किसने डाल दिए तो हमारे जो विभाग के लोग हैं उनका दायित्व है कि वो देखिए, बराबर निगरानी करें और सभी सहयोग करें। इसमें कहीं चूक हो रही है तो हम सुधार करें, तो जिससे और अच्छा करने के लिए आगे जाकर कामयाब हो सकते हैं। अपना परिचय। मोहम्मद शाहीन खान, तत्कालीन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, वर्तमान नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन। सीएसपी ललित गठरे एवं कोतवाली टीआई ने हमले के बाद कंजर मोहल्ला क्षेत्र व भगत सिंह चौक क्षेत्र में सर्चिंग की। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी सर्चिंग की जा रही है। विगत दिनों खंडवा के कंजर मोहल्ले में पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र में पुलिस की पहरेदारी भी बढ़ चुकी है। शनिवार को सीएसपी ललित गठरे, थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन सहित प्रशासनिक अमले ने कंजर मोहल्ला क्षेत्र एवं भगत सिंह चौक क्षेत्र में पहुंचकर सर्चिंग की। इस दौरान सीएसपी ने अवैध रूप से बनी कबाड़ा दुकानों को भी हटाने के निर्देश दिए। वहीं पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
मीडिया से चर्चा के दौरान सीएसपी ललित गठरे ने बताया कि क्षेत्र की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से भी सर्चिंग की जा रही है। ये जो तो थाना कोतवाली क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जो कंजर मोहल्ला है, भगत सिंह चौक, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी पथराव की, उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया और उस पूरे एरिया की सर्चिंग कराई गई है। पूरी गलियों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और हमने ड्रोन कैमरे से भी जगह जगह सर्चिंग करवाई है। आगे भी इस टाइप की कोई घटना ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। लोगों से काउंसलिंग भी की जा रही है जी, लोगों से काउंसलिंग भी की जा रही है। लोगों से बातचीत किया जा रहा है और ऐसे कोई तथ्य जो हमारी जानकारी में नहीं है उनसे संपर्क करके भी लाए जा रहे हैं सामने। और जो नवयुवक हैं और अपने जो नगर रक्षा समिति के कुछ लोग हैं, उनके माध्यम से भी इनके साथ अभी संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6वें जल महोत्सव का आगाज किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कई अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हनुमंतिया टापू में शनिवार से 6वें जल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या पूजन कर जल महोत्सव का शुभारंभ किया। भाषण की शुरुआत में स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल आने पर खंडवा व मूंदी को बधाई दी। कहा कि पर्यटन विभाग के अफसर पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें ताकि वे यहां पर नजारा ऊंचाई से देख सके। आपको बता दें कि जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग और जिप साइकिल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। महोत्सव स्थानीय कला, शिल्प, लोक संस्कृति, नृत्य और व्यंजनों के माध्यम से प्रदेश के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाजों और समृद्ध परंपराओं का अनुभव करने के लिए एक आदर्श मंच होगा। हनुमंतिया टापू इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित अद्भुत और अविश्वसनीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटन विभाग ने रिसोर्ट बनाया है। जल महोत्सव आयोजित कर देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना उद्देश्य है। इंदिरा सागर डैम में समृद्ध जैव विविधता वाले हरे भरे द्वीप जल मार्ग साधनों द्वारा आपस में संबद्ध है। जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखी और अद्वितीय नवीन पर्यटन उत्पाद वर्ष 2015-16 के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित भी किया था। बहादुरपुर में हम गए ज्ञानेश्वर के चुनाव में, तो हमने कहा रात रुकेंगे। बहादुरपुर में एक भाई हमारे ठाकुरदास जो बैंड बजाने का काम करते हैं छोटे से, उनके घर में रुके। ठाकुरदास से रात में बात हुई तो मैंने कहा क्या हाल है ठाकुरदास? बोले मामा जी बैंड बजाते हैं लेकिन फिलहाल तो हमारे बैंड बजे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले न शादी न बारातें न सहनाइयाँ, तो रोजी रोटी पे बने आइए। मुझे लगा कि कोरोना पे नियंत्रण रख शिवराज, लेकिन गरीबों के काम धंधे भी चलते रहे, ये कोशिश भी कर। और तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, मुझे थोड़ी दूसरे दिन गाली भी दी कमलनाथ जी ने, कैसे ही हटा दिया, भगवान भरे से छोड़ दिया। मैं इनका भगवान भरोसे नहीं, तीखी नजर रोज रखूंगा, लेकिन कब तक हम बंद रखें? बैंड बाजे वाले, खाना बनाने वाले, बारात में सहनाई बजाने वाले, बच्चे कुंठित हो रहे थे। स्कूल 50% संख्या में जाओ, हॉस्टल में ऐसे नहीं रह सकते। मैंने कहा अच्छा जाओ बेटा बेटियों, खूब पढ़ो, मामा नजर रखेगा, लेकिन एक प्रार्थना आपसे जरूर करेगा, निश्चिंत मत हो जाना, मास्क लगाए रखना, दूरी बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना, और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ 2 डोज जरूर लगवा लेना। महोत्सव फिर से प्रारंभ किया जाए। जल महोत्सव हनुमंतिया की अपनी एक अलग पहचान बन गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे और इस अवसर पर जो अलग अलग तरह की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ हवा में, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर, उन सब का लाभ और आनंद लेंगे। ज़िंदगी में पर्यटन का एक अलग अर्थ है और एक अलग आनंद है। इस विश्वास के साथ फिर से कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो और हमारे बेटे बेटियों को, आसपास के भाई बहनों को रोजगार भी मिले। जल महोत्सव फिर से प्रारंभ किया। हेलीकॉप्टर को लेकर वो मुझे आज विचार आया कि पानी में तो घूमते ही हैं, अगर ऊपर हवा में भी कोई
हेलीकॉप्टर ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोग थोड़ा किराया दें और राउंड लगाएं, तो उसका भी प्रयास करेंगे, या तो इसी साल हो या फिर अगले साल। इस बार रात अब आज तो मुझे जल्दी जाना है, अगली बार देखते हैं तो आपसे मिलेंगे फिर। धन्यवाद। ग्राम रुस्तमपुर में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भंडारे के साथ समापन हुआ। खंडवा समीपस्थ ग्राम रुस्तमपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कमल किशोर नागर के मुखारबिंद से प्रतिदिन लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी जनता ने कथा का श्रवण किया एवं पुण्य लाभ लिया। वहीं शनिवार को कथा के अंतिम दिवस भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें असंख्य भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। खंडवा में आयोजित किए जा रहे एनसीसी कैंप में कैडेट्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एनसीसी बी व सी सर्टिफिकेट्स के लिए कैडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। 36 एमपी बटालियन द्वारा जूनापानी न्यू कॉलेज में एनसीसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 2 कैंप आयोजित किए गए हैं। पहले कैंप में जो 10 दिन का है, इस कैंप में गर्ल्स और बॉयज सीनियर एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें गर्ल्स कैडेट्स को फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई है। कैडेट्स को राइफल के बारे में जानकारी दी गई एवं उसका उपयोग सिखाया गया। इस कैंप का मूल उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स में अनुशासन, चरित्र निर्माण, सहकारिता, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा भाव का विकास करना है, ताकि एक ऐसी युवा शक्ति का निर्माण किया जा सके जो देश हित में कार्य करे। एनसीसी युवाओं को सशस्त्र बलों में अपना करियर बनाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जा रहा है। इस कैंप के दौरान कैडेट्स को हथियार प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकीकरण आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लागू है जो राइफल्स हैं, एसएलआर के बारे में जानकारी और .22 राइफल के द्वारा फायरिंग, तो इन दोनों की जानकारी उनको दी जा रही है। प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा हर एक को हथियार अपने हाथ में लेकर उसको इस्तेमाल करने का जो कॉन्फिडेंस है वो उनमें आना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग सारे बच्चों को, स्पेशली हमारे जो SW यानी सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ताकि उनमें ये कॉन्फिडेंस आए और वो लाइफ को फेस करने के लिए तैयार हो। सर, ये कैंप कहाँ आयोजित हो रहा है और कितने जगह के बच्चे इसमें शामिल हुए? इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं, तो इसमें खंडवा, बरवानी, खरगोन और बुरहानपुर के बच्चे शामिल हो रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद। यस सर, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर हर्षिता राव शेलार, SBN PG कॉलेज बड़वानी। मैं यहाँ पर प्लाटून नंबर 6 की सीनियर हूँ। यहाँ पर हमें LMG, SLR खोलना जोड़ना सिखाया गया है। .22 राइफल्स के हमारे को ड्रिल भी कराई है, SLR से ड्रिल भी कराई है। .22 राइफल को से हमें फायरिंग भी हुई है। इस कैंप की कैसी दिनचर्या रहती है? आपको क्या क्या सिखाया जाता है? इस कैंप में फर्स्ट पीरियड PT पीरियड रहता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम वर्दी पहन कर आते हैं। फिर फर्स्ट पीरियड हमारा लेक्चर का रहता है, जैसे FCBC, फिर सेकंड पीरियड WT, फिर टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक के बाद राइफल ड्रिल होती है SLR के साथ, और फिर गेस्ट लेक्चर होता है, NOS लेक्चर होता है, फिर हमारा लंच ब्रेक होता है। कैसा लगा पहली बार हथियार हाथ में उठाकर? सर, थोड़ी तो घबराहट होती है, पर हम मैनेज कर लेते हैं। एनसीसी कैडेट है। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग में सप्लाई कूप से मोटर पंप की चोरी होने की शिकायत सचिव ने दर्ज करवाई। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग पदस्थ सचिव रंजीत सिंह राठौर ने शुक्रवार को पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायती आवेदन पुलिस अधिकारी को सौंपते हुए कहा कि गांव में नल जल सप्लाई कूप में डाला हुआ मोटर पंप अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। सचिव ने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने विगत दिनों खंडवा में घटित हुई घटना एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब के विरोध में पुतला दहन किया। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विगत दिनों खंडवा शहर में हुई घटना एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने पुतला दहन करते हुए कहा कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं। इस्लाम कट्टरपंथी का विरोध किया गया है। जो इस्लामिक जो इमरान खुर्शीद ने जो बयान दिया, उसके बाद अभी विगत कुछ दिन पूर्व अपने खंडवा में घटना घटित हुई है। भगत सिंह चौक पे कंजर मोहल्ले में ये इस्लामिक कट्टरपंथी के कारण ये घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन सभी से मांग करते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी ख़त्म की जाए और हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। ग्राम पांजुनाला में दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई। पांजुनाला निवासी विश्राम मेघवाल ने शुक्रवार को पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वह सुबह जब अपने घर लौट रहा था तो पांजुनाला का ही रहने वाला कालू उर्फ करण पिता गोविंद मेघवाल विश्राम के भांजे संतोष को अपशब्द कहने लगा। विश्राम ने पुलिस को बताया कि जब कालू को अपशब्द कहने से रोका गया तो उसने लकड़ी से विश्राम के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। विश्राम ने बताया कि भांजे संतोष ने बीच बचाव किया। बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि विश्राम की शिकायत पर कालू उर्फ करण के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा में आयोजित एनसीसी कैंप में कैडेट्स ने रक्तदान किया एवं सभी को रक्तदान करने का संदेश दिया। दूनापानी के न्यू कॉलेज में संचालित किए जा रहे एनसीसी कैंप में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कर्नल जेपी सत्तागिरी ने बताया कि इस कैंप में खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी, खरगोन के कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिनके द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान है। हमारी बटालियन की एनसीसी कैडेट्स रक्तदान कर देश सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्नल जेपी सत्तागिरी ने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य एकता और अनुशासन है। एनसीसी कैंप में रक्तदान करना गर्व की बात है। एनसीसी का एक एम है कि स्वार्थ रहित सेवा, इसका जज्बा बच्चों में निर्माण करना, ये एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एम है और इसके लिए रक्तदान से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज रक्तदान किया जा रहा है और 45 बच्चों ने स्वेच्छा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान दिया है। यही जज्बा हम एनसीसी में निर्माण करना चाहते हैं।
खंडवा डायोसिस में अपनी सेवाएं दे रहे आर्च बिशप दुराईराज की पदोन्नति हुई है। बिशप अब अपनी सेवाएं भोपाल में देंगे। खंडवा में विभिन्न समाज के धर्म गुरुओं ने पास्टर सेंटर पहुंचकर बिशप दुराईराज को अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी एवं उनका सम्मान किया। खंडवा डायोसिस के द्वारा शनिवार को पास्टर सेंटर खंडवा में आर्च बिशप डॉक्टर एस दुराईराज SVD का अभिनंदन एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। आर्च बिशप ने विगत 12 वर्षों से खंडवा डायोसिस में बिशप के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं अब वे पदोन्नत होकर भोपाल आर्च डायोसिस के आर्च बिशप नियुक्त किए गए हैं। खंडवा शहर के गणमान्य नागरिक एवं महानुभवों का स्वागत डायोसिस के फादर जिम्मी वाइलिल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर के विधायक देवेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। शहर के विभिन्न धर्म गुरुओं जैसे सिख समाज से यानी जसवीर सिंह राणा, मुस्लिम समाज से निशार अहमद ने बिशप के द्वारा किए हुए सेवा कार्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। खंडवा डायोसिस के शुभ चिंतकों में से डायोसिस के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर मुनीश मिश्रा, जय नागड़ा वरिष्ठ पत्रकार ने अपने संबोधन में बिशप का आभार व्यक्त किया एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस भव्य समारोह में उनके द्वारा किए हुए सेवा कार्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। बोरगांव बुजुर्ग के आदिवासी किसानों ने अज्ञात कंपनी के ऊपर जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से अज्ञात कंपनी द्वारा किसानों को जैविक खाद बनाने से लेकर कपास, सोयाबीन व अन्य उपज खरीदी और बोनस देने का लालच दिया जा रहा है और इसमें से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आदिवासी किसान अंतर सिंह डाबर ने बताया कि यह कंपनी किसानों को कोई लाभ तो नहीं देती है और जब ऑडिट का समय आता है तो क्षेत्र के ही एक किसान को साथ जोड़ लेती है और उसे कुछ राशि देकर अन्य किसानों से झूठ बुलवाकर ऑडिट करवा लेती है। किसान डाबर ने बताया कि यह हर वर्ष होता है और कंपनी आदिवासी किसानों को झूठ बोलकर लाखों का गबन कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के द्वारा किश्त का भुगतान न किए जाने पर नगर पालिका निगम व बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने पहुंचकर तालाबंदी की कार्यवाही की। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों के द्वारा आवास निर्माण की किश्त का भुगतान न करने पर निगम की टीम व बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने पहुंचकर तालाबंदी की कार्यवाही की। गौरतलब है कि बैंक ऑफ इंडिया व नगर पालिका निगम द्वारा लंबे समय से ऐसे हितग्राहियों को किश्त भुगतान करने के लिए समझाइश दी जा रही थी, लेकिन किश्त का भुगतान न करने पर सख्त कार्यवाही करते हुए तालाबंदी की गई। कार्यवाही के दौरान बैंक ऑफ इंडिया शाखा माता चौक से प्रबंधक बलराज सिटोकी, अग्रणी जिला प्रबंधक राकेश आजाद, नगर पालिका निगम से कार्यपालन यंत्री अंतर सिंह तंवर, राकेश कलम, श्रीकांत वर्मा सहित अमला मौजूद रहा। वहीं शनिवार को सिर्फ 33,000 रुपए की रिकवरी की जा सकी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर परिषद मूंदी को विज्ञान भवन दिल्ली में सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों की घोषणा शनिवार को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में की गई, जिसके तहत नगर परिषद मूंदी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के घटक कचरा मुक्त शहर के लिए प्रदेश की 25,000 से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों में नगर परिषद मूंदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्राप्त आमंत्रण के परिपालन में शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में नगर परिषद मूंदी के प्रशासक व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर के लिए सम्मान स्वरूप अवार्ड से अलंकृत किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेथनानी 7693886409।
चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।